स्वागत है आप लोगों का पीडीजे केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और ये हमेशा O2 फॉर्म में होता है, लेकिन इसको O से ही क्यों सूचित करते हैं, आज इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा, क्यों साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन को लिखना छोड़ के केवल O लिखे, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जिस समय केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ, एलिमेंट का खोज स्टार्ट हुआ, तो उस समय बहुत कम एलिमेंट था। तो बहुत कम एलिमेंट था तो हम लोग जानते हैं कि जो केमिस्ट्री का निर्माण कहाँ से हुआ है, मिस्र के अरब देश से हुआ, ठीक है। और वहाँ की भाषा क्या थे, कीमिया थी। तो वहाँ से क्या हुआ, जो स्टार्ट हुआ तो वहाँ के लोग ने ग्रीक भाषा में ग्रीक प्रणाली एक दिया और बोला कि जो कुछ एलिमेंट है, कम ही एलिमेंट था उस समय, तो बोला जो इसका ये सिंबल है। तो उन लोगों ने उस समय बहुत कम एलिमेंट था तो ऐसे कुछ सिंबल दे दिए, बोले कि जो ऐसा होना चाहिए। तो बोले यदि कहीं पे ऐसे लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब समझिए कि ये क्या है, कॉपर है। ऐसे यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कॉपर है, ऐसे लिखा हुआ है तो ये लोहा है, चांद की तरह लिखा हुआ है तो चांदी है, ठीक है। ऐसे ही बोले, कुछ ऐसा कोई प्रमाण नहीं था। वो पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए क्या किया, ये सब दिए। सेकंड, जिसका आप लोग नाम जानते होंगे, जो जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था, जॉन डाल्टन। उन्होंने भी स्ट्रक्चर में ही थोड़ा सुधार किया, क्योंकि कुछ दिन के बाद जब जॉन डाल्टन ने देखे कि एलिमेंट ज्यादा होने लगा तो स्ट्रक्चर में सुधार होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। तो क्या हो गया कि इन्होंने स्ट्रक्चर में सुधार करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे पहले जो हम पढ़े थे वो था कीमियागर के द्वारा दिया हुआ प्रणाली, जिसके कारण क्या था, अलग अलग स्ट्रक्चर था। उस समय कम एलिमेंट था, जिसके कारण क्या होता था ना, जो कम स्ट्रक्चर दे दिए हो गया। जैसे एलिमेंट का ज्यादा खोज हुआ तो डाल्टन ने थोड़ा उसी स्ट्रक्चर में सुधार किए, सुधार करके वो दिए। इसका भी कारगर नहीं हुआ। ग्रीक वाले का जैसे जॉन डाल्टन ने दिया तो ग्रीक वाले का सुधार नहीं हुआ। तो सुधार जो नहीं हुआ तो उसके बाद सिंबल फेल होते गया, क्योंकि ज्यादा एलिमेंट हो गया तो सिंबल उतना कहाँ से आएगा। यहाँ पे देखिए, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है जॉन डाल्टन ने सब स्ट्रक्चर को क्या किया, गोला में करके उसी में थोड़ा बहुत चेंज कर करके बोले कि जैसे कि ये बोले कि जो गोला बना के इसमें बिंदा दे दे, पॉइंट बना के, ये हाइड्रोजन का होगा। उसके बाद पूरा गोल करके और पूरा ब्लैक कर दे उसको, क्योंकि कार्बन ब्लैक होता है ना देखने में, पूरा यदि ब्लैक कर दे तो वो कार्बन हो जाएगा। जैसे एलिमेंट का खोज होते गया तो क्या किया, स्ट्रक्चर बढ़ाते गए, लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर कारगर नहीं हुआ। जैसे एलिमेंट बढ़ा तो इसका स्ट्रक्चर फेल हो गया। तो फिर बर्जीलियस साहब आए 1813 ईस्वी में। कौन? बर्जीलियस साहब। उन्होंने कुछ अलग हटके दिया, बोले कि देखिए यदि हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देते तो पूरा हम एलिमेंट जितना खोज होगा या फिर आने वाले समय में जितना खोज होगा या जितना हुआ है तो पूरा का हम स्ट्रक्चर नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो कुछ अलग दिमाग लगाते। तो 13 ईस्वी में बर्जीलियस ने क्या किया, अपना एक नियम दिया। नियम दिया जिसे कहते हैं बर्जीलियस प्रणाली। क्या कहते हैं, बर्जीलियस प्रणाली, ठीक है। बर्जीलियस प्रणाली जो है ना, बर्जीलियस साहब ने दिया, कब दिया, 1813 ईस्वी में दिया, ठीक है।
इसके प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या आता है? इन्होंने बोला कि 3 स्टेप में क्या करना है, एलिमेंट का नाम लिखना है। कितने स्टेप में? 3 एलिमेंट, सॉरी 3 स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जो पहला नियम बोले, उस समय कम एलिमेंट था तो उसी हिसाब से रखा। पहला नियम ये बोले क्या बोले? पहला नियम एलिमेंट का नाम, पहला अक्षर जो होगा एलिमेंट के नाम में जो पहला अक्षर होगा उसको लिखेंगे। क्या बोले? एलिमेंट के नाम में जो पहला अक्षर होगा उसको लिखेंगे। नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन N से स्टार्ट हो रहा है तो N लिखेंगे। ये N किसका सिंबल है? नाइट्रोजन का है। वैसे ही बोरोन का ले लेते हैं, B होता है। ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जैसे जितना एलिमेंट शुरू में था उसको एक एक क्या किए, सबको लिख लिए और शुरू का लेटर जो था ना उठा लिए और बोले कि यही सिंबल हो जाएगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन था, O उठा लिए, उसका शुरू का अक्षर बोले कि O जहाँ रहेगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा। N है, नाइट्रोजन है, तो N लेटर है शुरू का, इसको उठा लिए, बोले कि यही क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। बोरोन का भी शुरू का लेटर उठा लिए, बोले ये सिंबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या बोले, जब ज्यादा एलिमेंट का खोज हो जाएगा, क्योंकि बर्जीलियस शायद पहले बोल दिए थे एलिमेंट बहुत ज्यादा खोज होगा, जिस कारण से उन्होंने रूल पहले से बना के रख चुके थे। बाद में नहीं, ऐसा नहीं कि एलिमेंट पहले से एक रूल दे दिए फिर एलिमेंट खोज हुआ तो दूसरा रूल दिए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बर्जीलियस साहब ने क्या किए, पहले एक रूल दिए, बोले बाद में यदि कोई और एलिमेंट का खोज होगा जितना होगा उसको दूसरा रूल से क्या करना है, दूसरा रूल भी दिए, बोले इस रूल से उसका नाम लिखना है, संकेत लिखना है। ठीक है, तो क्या बोले सेकेंड रूल देखिए, बोले कि यदि कोई एलिमेंट है उसका शुरू का लेटर किसी और एलिमेंट में यूज हो चुका है, प्रयोग हो चुका है। ठीक है, तो जो अभी जो एलिमेंट होगा उसका शुरू का तो लेटर रहेगा, लेकिन इसमें कोई और एक लेटर आएगा, कोई और एक लेटर आएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है, जिससे अभी लेते हैं बेरिलियम का लेते हैं, बेरिलियम। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे देखिए यदि केवल हम B लिख दे तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, बोरोन का, जो पहले से यूज हो चुका है। तो बेरिलियम के लिए क्या यूज होगा, तो खाली आप B नहीं होगा, उसके बाद बोले कि जो इसके बाद जिस संख्या पे जोर पड़े, तो बेरिलियम पे Be पे ज्यादा जोर पड़ता है, तो जिस कारण बोले कि ये B के बाद E आ जाएगा। ठीक है, और देखिए मैग्नीशियम है, इसका बोले M आएगा, बाद में क्या आएगा, मैग, गौ का उच्चारण ज्यादा हो रहा है यानी जी का, मैग।
तो ये Mg हो जाएगा। देखिए अभी क्या हम लिखे, यदि कोई एलिमेंट का पहला अक्षर किसी अन्य एलिमेंट में प्रयोग हो चुका है तो हम जिस एलिमेंट का संकेत लिखेंगे उस एलिमेंट का शुरू के अक्षर के साथ साथ जिस अक्षर पर ज्यादा जोर पड़ेगा ना उसको भी लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए हम क्या बोले कि जो है ना, ध्यान में रखिएगा कि जो शुरू का लेटर यदि पहले यूज हो चुका है तो बाद वाली जो हम लेटर लिखेंगे जिस पे जोर पड़ेगा उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ये चीज ध्यान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सी शुरू वाला कैपिटल, बाद में स्मॉल, यहाँ पे एस कैपिटल, आई स्मॉल, सी कैपिटल, ओ स्मॉल, एम कैपिटल, जी स्मॉल, सी कैपिटल, डी स्मॉल, सल्फर होता है। तो ये इसीलिए क्या होता है ना, कुछ एलिमेंट ऐसे होता है जैसे कि पोटासियम होता है, क्या होता है, ये जाके 90 में होता है। उससे पहले भी बहुत सारे एलिमेंट है जो 2 लेटर से बनता है। नाइट्रोजन है, सोडियम का Na होता है। इसी प्रकार से 100% इसका भी सही नहीं है, संकेत जो दिया है इन्होंने भी 100% सही नहीं दिया है, फिर भी काम चलने लायक जरूर है। जो बर्जिलियस साहब ने रूल दिए हैं 100% सही नहीं है लेकिन काम चलने लायक है, ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है अभी तक में इसका। ठीक है, हम लोग यदि दोनों कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या बोले, तीसरा पॉइंट बोले कि कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका हम लोग नाम क्या करेंगे, दोनों हिसाब से लिखेंगे, शुरू वाले से हिसाब से और बाद के हिसाब से, रूल फर्स्ट और सेकंड के दोनों रूल से। ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या हो गया है, उसको कहा जाता है लेटिन, जिसको हम लोग लेटिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट का नाम लेटिन नाम होता है। ठीक है, देखिए लेटिन नेम किसका किसका होता है, एलिमेंट है उसका लेटिन नेम, और उसका सिंबल, उसका चिन्ह है ना। ये लेटिन नाम के हिसाब से सिंबल रखा जाता है। ऑरम का AU ले लिए, अर्जेंटम का AG ले लिए, फेरम का Fe ले लिए, केलियम का केवल K लिए, हाइड्रोगरम का Hg ले लिए, प्लम्बम का Pb ले लिए, नाइट्रियम का Na ले लिए। तो इस प्रकार से ये तीनों रूल किसने दिए, बर्जिलियस सर, जो कि बहुत ज्यादा कारगर होता है और हम लोग पढ़ते भी है इसी को। क्यों संकेत और चिन्ह को लिखते हैं, क्या रीजन है, इसका रीजन ये है, मान लीजिए बहुत सारा एलिमेंट है और सबको हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे ना, केवल उसका एक सिंबल लिख देंगे जिससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। सिंबल लिखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, देखिए संकेत लिखने से क्या होता है, क्या फायदा होता है। देखिए पहली बात, यदि मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ओ लिखा रहेगा तो तत्व का नाम पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या बोलेंगे, तत्व का नाम पता चलता है। दूसरी बात, केवल ओ लिखा है इसका मतलब है
कि जो तत्व का एटम क्या होगा, ओ होगा। जैसे एक चीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तत्व का एटम ओ होगा। तत्व का एटम पता चलता है। और जब तत्व का एटम पता चल गया और ये पता चल गया कौन सा तत्व है, तो उसका मास भी पता चल जाएगा कितना होगा, इसके मास के बारे में, तत्व का मास, ये तीनों चीज का पता चल जाता है। तो ये तीनों चीज नहीं लिखेंगे, केवल एक सिंबल लिख देंगे तो जो पता चल जाएगा तो वो बेटर होगा ना। इसीलिए क्या किए, संकेत लिखना स्टार्ट किए कि केवल इतना लिख दो, ये सब चीज पता चल जाएगा कि क्या नाम है, ऑक्सीजन है, एटम क्या होगा, ओ होगा, इसका मास कितना है तो 16 ग्राम है, ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो वैसे जनरली मास यदि बात करें तो आजकल तो खोज के हिसाब से बहुत ज्यादा होने लगा, जिसको आइसोटोप्स कहते हैं। ऑक्सीजन का 16 भी होता है, 17 भी होता है और 18 भी होता है। तो ये ज्यादा वैल्यूबल नहीं रहा, लेकिन शुरू में ये तीनों की वजह से ही क्या किए थे, संकेत का खोजना स्टार्ट किए। संकेत जो कैसे संकेत लिखा जाएगा वो खोजना स्टार्ट किए। लेकिन आजकल ये दो ही चलता है, ये दोनों स्पष्ट रूप से पता चलता है, लेकिन तीसरा नहीं चलता। ठीक है, तो हम जान लिए कि संकेत क्यों लिखना जरूरी है। संकेत लिखने से हमें दो चीज का पता चलता है, उसका एटम क्या होगा और उसके तत्व का नाम पता चल जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये सल्फर है, पूछेंगे इसका कौन सा एटम है, बोलिएगा कि सल्फर है। इसका एटम क्या होगा, एस होगा, एस एटम होगा। वैसे ही हाइड्रोजन ले लिए, ये हाइड्रोजन है, लिखेंगे क्या है, ये हाइड्रोजन है। और कौन सा एटम इसका होगा, एच एटम होगा इसमें। ऐसे ही फास्फोरस का ले लीजिए या कैल्शियम का लेते हैं, कैल्शियम है ये। एटम क्या होगा, सी एटम होगा, कैल्शियम का एटम होगा। तो ऐसे क्या होता है ना कि हमें दो चीज पूरा स्पष्ट पता चल जाता है। ठीक है, तो जिस कारण से हमें सिंबल लिखना जरूरी होता है।